हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं 6 सितंबर 2020 में होने वाला है एनडीए का एग्ज़ाम। तो उसी को ध्यान में रखकर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके हमेशा रहते हैं चांस आने के। चांस क्या, इसके एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही आने होते हैं। एनडीए ही क्या, साइंस जिस भी यानी साइंस के टॉपिक जिस भी एग्जाम में आते हैं, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए जो आपका टॉपिक है बहुत ही रहता है खास। तो ये खास क्यों है और इससे रिलेटेड किस किस तरीके के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, वो सब कुछ आज मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगी। और इस वीडियो का देखने का एक और फायदा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आप अब तक रट रहे थे, उन क्वेश्चन को आप विद एक्सप्लेनेशन समझोगे। और समझोगे ही क्या, यानी ऐसे समझोगे उन्हें लाइफ टाइम में आप कभी नहीं भूलोगे। समझ में आया? यानी रटने वाली तो जो चीज थी बिल्कुल फिनिश ही हो जाएगी। यहाँ पर जो भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी समझते थे कि इसका क्या ऑप्शन होगा, इसका ये है उसका वो है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली आंसर जो है आपके माइंड से निकल कर बाहर आएंगे। तो देखते हैं क्या है इस वीडियो में खास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन आई इफेक्ट, यानी कॉमन आई डिफेक्ट। इसका मीन्स हो गया आपका सामान्य नेत्र दोष, यानी हमारी आंखों से संबंधित कौन कौन से दोष होते हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड किस किस तरीके से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो वो सब कुछ कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आंखों से संबंधित हमारे बहुत सारे रोग होते हैं, जिनमें से मैंने आपका लिख लिया है। आपका क्या है? दूरदर्शिता है, निकट दर्शिता है, जरा दृष्टि दोष है, दृष्टि वैषम्य, भेंगापन है, और आपका क्या है? रतौंधी है, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णहांधता, रंगों की यानी वर्णहांधता जो होती है, इससे मोतियाबिंद है। इस टाइप से ये रोग होते हैं किसके? हमारे आंखों से संबंधित। तो हमें मालूम है हमारे ये रोग आंखों से संबंधित हैं भाई, कानों से नहीं है। लेकिन हमें मेन तो चीज ये करनी है ना कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उन्हें कैसे हम प्रिपेयर करें, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं आज करवाने वाली हूँ आपको निकट दर्शिता, दूरदर्शिता और निकट दर्शिता, और आपका है जरा दृष्टि दोष। चलिए देखते हैं। देखिए, दूरदर्शिता यानी इसे हम दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। इसका दूसरा एक नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है इसका? हाइपरमेट्रोपिया। अगर बात करें निकट दर्शिता की, तो इसका भी एक दूसरा नाम होता है। इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे हम बोलते हैं मायोपिया। क्या है इसका नाम? एक मायोपिया। जरा दृष्टि दोष इसे बोलते हैं प्रेसबायोपिया। बात आती है ये कि ये कौन से दोष हैं और इन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं, यानी हमारे एग्जाम में कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन न रटे, यानी उन्हें हम रटना न पड़े, तो उससे पहले हम टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। दूरदर्शिता या दूरदृष्टि दोष नाम से क्या लग रहा है? हमें नाम से पता है क्या लग रहा है कि दूर दृष्टि दोष। भाई दृष्टि दोष तो समझ में आ रहा है, दूर यानी दूर, तो इसका मीन्स क्या लग रहा होगा कि जो भाई चीज हमें दूर की दिखाई नहीं देती होंगी, यानी दूर की वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं देती होंगी, तो वही होता है दूरदृष्टि दोष, है ना। वैसे निकट दर्शिता यानी जो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती होंगी वो निकट हो जाएगा। ऐसा ही लगता है ना भाई, ऐसा ही लगता ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी जो चीज हमें लगती है वैसी होती नहीं है। होती कैसे है? तो यहाँ पे देखिए, दूरदृष्टि दोष का मीन्स ये नहीं है कि हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष का मीन्स है कि हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी दूर की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। वो तो उल्टा लग रहा होगा ना, है ही इसका कुछ ऐसा ही फंडा। यानी निकट दर्शिता, निकट दर्शिता यानी निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब ये है कि हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन हमें जो दूर की वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देती। अब बात आती है ये कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो दूरदर्शिता है इसका मीन्स होता है ये, इसकी पहली पहचान ये है, ये क्यों होता है, रीजन क्या है। तो देखिए, रीजन इसका पहला ये है कि जो हमारा प्रतिबिंब होता है, यानी हमारी इमेज होती है प्रतिबिंब। भाई जो हमारी इमेज, हम कुछ भी चीज देख रहे हैं, तो जो भी हम सामने से देख रहे हैं, मान लीजिए मार्कर देख रहे हैं,
तो हमारी आंखों में एक इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है। मैं मान लीजिए बोर्ड देख रही हूँ, इसमें भी इमेज बन रही है, आप लोग इधर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, आपके अंदर मेरी इमेज बन रही होगी, आपके आंखों के अंदर मार्कर दिख रहा है, मार्कर की इमेज बन रही होगी, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड की इमेज बन रही है, आपके सामने जो फोन रखा हुआ है, आपको फोन दिख रहा है ना, उसकी जो इमेज बन रही है ना, तो वही चीजें होती है ये इमेज, यही इसे ही वही होता है हमारा क्या, प्रतिबिंब। तो जब हमारा प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, कहाँ बनता है, जब हमारा प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो हमारी क्या होती है, हमारी जो वस्तुएं होती हैं, हमें पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती, यानी हमारी जो फोकस दूरी है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। भाई फोकस दूरी जब कम हो जाए, किसी भी चीज़ पर फोकस करेंगे, वो दूरी ही कम होगी, तो भाई हमें क्या चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, कब, जब रेटिना के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे जब प्रतिबिंब हमारा बनता है तो हमें क्या, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। एक पॉइंट, एक और बात बता दूं आपको, अभी तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ और वीडियो के लास्ट में इन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगी और आपको साथ ही साथ आंसर भी देने हैं, समझ रहे हैं ना। और गारंटी है आप जो मैं आंसर पूछूंगी आप साथ ही साथ दोगे, बिना रटे हुए, यानी ऑटोमेटिकली निकालोगे, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में बोला था। चलिए दूसरा पॉइंट इसका ये होता है कि जो लेंस होता है ना, लेंस वो कैसा हो जाता है, चपटा। जो लेंस का आकार जो होता है वो आकार हमारा कैसा हो जाता है, लेंस का आकार, वो आकार हमारा हो जाता है चपटा आकार। देखिए कैसे चपटा आकार हो जाता है, मान लीजिए हमारे ये क्या, हमारा लेंस है, क्लियर, ये क्या है हमारा, जब लेंस है तो जो ये लेंस बना हुआ है, तो ये तो हमारा हो गया सामान, दिख रहा है ना आपको, गोल गोल, हमारी आंखें दिख रही होगी ना, क्या दिख रहा है, गोल गोल दिखता है ना, तो लेंस होता है हमारा गोल। तो जब ये लेंस हमारा कैसा हो जाता है, मान लीजिए चपटा हो जाए, ये ऐसा बन जाए, दिख रहा है, यानी जब हमारा ये नेत्र गोलक होता है, यानी जो गोल न रहकर हमारा लेंस हमारा चपटा लेंस हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, यानी इधर से तो ये गोल होता ही है, इधर से तो आपका गोल ही है, इधर से तो गोल रहेगा इधर से, लेकिन ऊपर नीचे से वो कैसा हो जाएगा, यानी चपटा हो जाता है। तो जब चपटा हो जाता है फिर तब भी हमारी फोकस दूरी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ना कि लेंस कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। दूसरी क्या है, जो हमारा नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक, नेत्र जो गोलक होता है वो हो जाता है छोटा। तो दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखो क्या था, गोल था ये लेंस, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बिल्कुल गोल है, राउंड शेप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सर्कल शेप हो गई आपकी नहीं हुई, इधर देखो आपका चपटा हो गया है और वो कैसा गया है, आपका छोटा हो गया है। तो जब वो चपटा और छोटा हो जाता है, यानी लेंस हमारा चपटा और नेत्र गोलक जब हमारा छोटा हो जाता है, कैसा हो जाता है, छोटा, तो वहां पर जो दोष होता है भाई कौन सा हो जाता है, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता क्यों होता है, क्योंकि जब हमारी ये कंडीशन होती है चपटे और छोटे होने की, तो जो फोकस दूरी होती है वो हो जाती है कम। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी पास की, फिर हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती, तो हमारा रोग कौन सा होता है, दूरदर्शिता रोग, यानी हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे निकट दर्शिता। तो निकट दर्शिता यानी निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, इसका मीन्स होता है यहाँ पर इसकी क्या पहचान है, यानी क्या रीजन है कि हमें ये वाला मायोपिया रोग हो जाता है। तो इसका मेन पॉइंट ये होता है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनता है, यानी जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। जो भी किसी भी चीज को सामने देखकर हमारे माइंड में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। अब बात आती है ये कि रेटिना के आगे क्यों बनता है, तो एक और इसकी पहचान देख लीजिए। जो हमारा लेंस है वो मालूम है कैसा हो जाता है, लेंस हमारा लंबा हो जाता है,
जो लेंस कैसा हो जाता है हमारा, लंबा हो जाता है, और नेत्र गोलक जो है वो भी कैसा हो जाता है हमारा, बड़ा हो जाता है। सॉरी, लेंस जो होता है लंबा नहीं होता, जो लेंस होता है वो हमारा उत्तल हो जाता है, लेंस हमारा उत्तल हो जाता है, और जो नेत्र गोलक है वो हमारा कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। लंबे का मीन्स यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, यानी हमारा गोल था, ये हमारा चपटा हुआ, यहाँ पर जो नेत्र गोलक है यानी ये कैसा हुआ, हमारा छोटा बन गया। यहाँ पर नेत्र गोलक दिख रहा है ना, नेत्र गोलक आपका क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, और क्या, जब लेंस हमारा उत्तल हो जाता है, वो ज्यादा उभरा हुआ है यानी अधिक उत्तल उत्तल तो वो होता है, लेकिन जब अधिक उत्तल हो जाता है तो हमारा कौन सा रो होता है, यानी फिर हमें क्या होता है, जब अधिक उत्तल हो जाएगा तो फोकस दूरी होगी, फिर भी कम होगी। जब कोई बहुत चीज कम हो जाएगी या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भाई घाटे वाली तो हमेशा रहेगी, क्योंकि सही कौन सी होती है, जो नॉर्मल होती है। हम 2 रोटी खाते हैं, अगर 2 रोटी की जगह में 1 रोटी मिलेगी, फिर हमारा पेट नहीं भरेगा भाई, हम भूखे रह जाएंगे, हमारा काम नहीं चलेगा। उससे ज्यादा हम 3 रोटी खा लेंगे, फिर क्या, हम फिर भी हमारा काम नहीं चलेगा, फिर हमसे भाई कोई काम नहीं होगा। पहले काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें भूख लगी हुई है, दूसरा काम हमसे इसलिए नहीं होगा, दूसरी कंडीशन में 3 रोटी वाले में, कि हमारा पेट ज्यादा भर गया, फिर कहीं थोड़ा सा कम हो जाए, यानी थोड़ा सा फंस जाए खाना हमारे अंदर, उसके बाद यानी कुछ काम करेंगे, वो चीज हो जाएगी ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे जब कोई चीज ज्यादा हो रही है वो भी हमारे लिए क्या है, लॉस वाली बात रहेगी, कम है तो वो भी है। तो इस कंडीशन में भी हमारी जो यानी फोकस दूरी होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, जिस कारण हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब बात आती है, ये हमें दोनों रोग पता चल गए कि अब इन्हें दूर कैसे करें। तो यहाँ पे देख लीजिए, दूरदर्शिता, आपका जो दूरदर्शिता है इस रोग में, यानी जब ये दोष हो जाता है तो हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे, क्लियर। और निकट दर्शिता के लिए हम अवतल लेंस का यूज करेंगे। इसमें भी अभी तो याद कर लोगे, इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि उत्तल और अवतल हम कैसे याद रखें, उसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे याद रखोगे। दूर के साथ अवतल है और निकट के साथ अवतल है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको ऐसे ही मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जरा दृष्टि दोष, ये क्या कहता है भाई, इसका एक और दूसरा भी नाम है, बहुत डेंजर सा दिख रहा है, क्या, प्रेसबायोपिया। तो देखिए जरा दृष्टि दोष बहुत ही सिंपल है भाई, जब रोग हो जाता है बहुत ही कठिन है भाई, किसी को रोग हो जाएगा तो भाई उसे दिखाई नहीं देगा, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट के लिए जो पढ़ते हैं उनके लिए इजी हो जाता है समझने के लिए। तो बस इतना, वैसे और भी आपको बता दूं तो इतना समझ लीजिए, जो दोष इसमें होते हैं ना, यानी निकट और दूर, इन दोनों को मिलाकर जो दोष हमारे बनते हैं वही हमारे हो जाते हैं जरा दृष्टि दोष। यानी आप देखिए समझ लीजिए, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया क्या है। तो जब हमारी आंखों के जो लेंस होते हैं, नेत्र के जो लेंस होते हैं, उनका लचीलापन खत्म हो जाता है, यानी उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनका जो लचीलापन होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे लचीलापन खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, इसका जो लचीलापन है आंखों का खत्म हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति को ना तो अधिक दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही अधिक पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी हम कह सकते हैं ना तो दूर की इसे साफ कर दे रही हूँ, समझ में आ गया होगा ये तो, ना पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। बस बने रहिए साथ में, कम से कम 15-20 क्वेश्चन इससे निकलेंगे अभी आपके लिए, एंड में सभी पूछने वाली, उसके आंसर भी आप ही लोग दोगे। चलिए, यानी ना तो इस पे क्या होता है, ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं,
ना तो अधिक पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी नॉर्मल दिखाई देता है व्यक्ति को, समझ रहे हो ना। नॉर्मल कहूँ या ये कहूँ कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता भाई, जब दूर की देख नहीं सकता, ज्यादा पास की निकट की देख नहीं सकता, नॉर्मल कोई चीज देख रहा है तो वो क्या होगा, हमारा जरा दृष्टि दोष होगा। और ये दोष कब होता है, तो ये दोष भाई वृद्धावस्था में होता है, जब हमारी आंखों के जो लेंस होते हैं उनका जो लचीलापन होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। कभी देखा नहीं आपके, यानी बुजुर्ग व्यक्तियों की आंखों को देखना, उनकी आंखें एकदम सूखी सूखी सी हो जाती हैं, देखा कभी, नोटिस करना, आपके सभी के घर में बुजुर्ग होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका निवारण क्या है, हम जरा दृष्टि दोष का निवारण क्या करें। तो इसमें बस इतना कर देते हैं कि निकट की वस्तु हमें दिखाई दें, इसके लिए तो हम किसका, अवतल का यूज करते हैं, निकट की दिखाई दें, और दूर की वस्तु हमें दिखाई दें, इसलिए हम किसका, उत्तल का यूज करते हैं। सॉरी, अपोजिट लिख दिया मैंने, यानी जब निकट की दिखाई दें तो उत्तल है, दिखाई देने के लिए, वैसे क्या हो जाएगा हमारा, अवतल हो जाएगा। यानी हम दोनों ही लेंसों का यूज करते हैं। अब कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं, तो उनके चश्मे इस प्रकार के होते हैं, आधे आधे लेंसों वाले। भाई मैंने तो बहुत देखे हैं, खैर मेरे दादाजी को तो नहीं है, लेकिन हम लोग पहले शिवावा रहते थे तो वहां पर एक अंकल जी रहते थे, तो उनके जरूर थे। तो वहां पर रास्ते में जब जाती थी ना, तो वहीं चौराहे पे मिलते थे वो अंकल जी, डेली शाम को दूध ले जाते हुए। तो उनके ना डबल लेंस लगे हुए थे, यानी आधा लेंस अलग था ऊपर से और नीचे से आधा अलग था दोनों आंखों में। तो मैंने ना पहले उनसे कभी रास्ते मिलते थे तो कभी पूछा नहीं उनसे, लेकिन फिर जब अपने घर पे आई तो वहां घर के सामने भी एक दादी रहती थी, तो उनकी मैंने देखा, तो मैंने उनका हाथ में पकड़ के देखा, तो वाकई में उनके जो लेंस थे वो डबल थे। अगर मैंने जब देखा तो मेरी तो आंखें नॉर्मल थी, तो मुझे तो उसमें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके लेंसों में डिफरेंस था, यानी ऊपर के आधे लेंस थोड़े अलग थे, नीचे के अलग थे। तो वही चीज अब समझ में आती, तब तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन वही चीज अब समझ में आती है कि वहां पर जो आधा लेंस होता है हमारा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, चश्मे बने हुए, चश्मे का है ना, क्या ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, कुछ भी हो भाई, मुझे बनाना नहीं आ रहा है यहाँ पे, बस तुम इतना समझ लीजिए कि आधे में क्या होता है उनका, उत्तल लेंस होता है, यानी एक में उत्तल लेंस है, एक में क्या होता है आपका, अवतल लेंस है। इस तरीके से उनके चश्मे बने हुए होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ना। अब बात करते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, यानी हमने पहले इनका एक्सप्लेन कर लिया, अब इनसे क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से, यानी किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है कि दूर दृष्टि दोष की क्या पहचान है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, बताइए दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, या निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, या फिर आपको दोनों ही, यानी निकट और दूर दोनों की ही दिखाई नहीं देती हैं, या आपका ऑप्शन कोई भी नहीं है। बताइए कौन सा होगा, यानी दूर दृष्टि दोष की क्या पहचान है, दूर दृष्टि दोष की क्या पहचान है। आपको क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, मैं लिखूंगी, टाइम लगेगा, यानी सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, या फिर दोनों ही दिखाई नहीं देती, ना दूर की ना पास की, या फिर आपको ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई मैंने क्या बोला था, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मतलब हो गया ये कि हमें दूर की तो दिखाई देती है, लेकिन हमारी पास की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम निकट दृष्टि दोष लगा दें कि ऐसी यानी इसको निकट दृष्टि दोष की क्या पहचान है, तो इसका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष की पहचान ये होती है कि हमें पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्लियर, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका, यानी वही वाले याद किया ना, पहले में मैंने पास की वस्तु दिया था, दूसरी दूर की वस्तुएं, तीसरे में दोनों। अब बताइए जरा दृष्टि दोष की क्या पहचान है, जरा दृष्टि दोष की क्या पहचान है। अब कैसे पहचानूंगा कि किसी को जरा दृष्टि दोष हुआ है, तो जरा दृष्टि दोष मैंने क्या बताया था, जिसमें व्यक्ति को दूर की न तो दूर की दिखाई देती है और ना ही पास की दिखाई देती है, वही हमारा जरा दृष्टि दोष की पहचान है। क्लियर। अब क्वेश्चन आपका आता है ये कि किस दृष्टि दोष में
प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। यानी ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो रेटिना के पीछे बनती है। तो इमेज कब बनती है, कौन से लेंस में बनती है, कौन से दृष्टि दोष में बनती है, तो हमारे कौन से डिफेक्ट में पड़ती है, वो है हमारा कौन सा, आप इसे बोल सकते हो दूरदर्शिता, या एक कुछ भी नाम दे सकता है, दूरदर्शिता दे सकता है आपको, दूरदृष्टि दोष दे सकता है, या फिर आपको क्या दे सकता है, हाइपरमेट्रोपिया। तो बात तो वही है, रेटिना के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है दूरदृष्टि दोष में बनता है। रेटिना के आगे प्रतिबिंब कौन से दोष में बनता है, तो रेटिना के आगे जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है हमारे निकटदर्शिता में, यानी मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में। कोई भी नाम यूज कर सकते हो। क्लियर। किस रोग में जो लेंस है वो चपटा हो जाता है, यानी लेंस का चपटा होना किस दोष की पहचान है, तो लेंस का चपटा होना हमारे किसकी, हाइपरमेट्रोपिया की पहचान है। क्लियर। यानी किस दृष्टि दोष में नेत्र गोलक हमारा कैसा हो जाता है, जो हमारा नेत्र गोलक है वो छोटा हो जाता है, तो ये भी हमारा दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र जो लेंस है वो उत्तल कब हो जाता है, अधिक उत्तल, उत्तल तो होता है लेकिन अधिक उत्तल कब हो जाता है, वो हो जाता है हमारे निकट दृष्टि दोष में। क्लियर। यानी आंखों का लचीलापन किस दोष में खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है या खत्म होने की कगार पर होता है, तो जो आंखों का लचीलापन है वो हमारा कब होता है, जरा दृष्टि दोष में। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, वृद्धावस्था में अधिकतर आंखों से संबंधित कौन सा रोग होता है, तो भाई वृद्धावस्था में जो आंखों से संबंधित रोग होता है अधिकतर वो होता है हमें कौन सा, जरा दृष्टि दोष। वैसे तो कुछ भी हो सकते हैं हमारे, लेकिन जो अधिकतर मोस्टली होता है ना, तो वो हमारा कौन सा होता है, जरा दृष्टि दोष। क्लियर। ऐसा कौन सा रोग है जहाँ पर जिसमें हम उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का यूज करते हैं, तो जरा दृष्टि दोष, यानी हमारी प्रेस वायोपिया में हम दोनों ही लेंसों का यूज करते हैं, उत्तल का भी यूज करते हैं और अवतल का भी यूज करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन आपका यह आ जाता है कि बताइए, यानी दूरदृष्टि दोष में हम किस लेंस का यूज करते हैं, किस लेंस का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में हम किसका यूज करते हैं, वो हम करते हैं अवतल लेंस का यूज करते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अवतल लेंस का यूज हम किस दृष्टि दोष में करते हैं, तो अब किस में करते हैं, हम निकट दृष्टि दोष में। उत्तल का हम करते हैं दूरदृष्टि दोष में। भाई सेम लग रहे होंगे ना, रोग भी सेम है, हमारे दोष भी सेम है, और इधर ये लेंस भी हमारे सेम लग रहे हैं। हम कैसे याद रखें, तो देखो सिंपल सी ट्रिक है आपका, दूरदृष्टि दोष, दो शब्द है ना, तो बस छोटा वाला, यानी दूर और निकट इनमें कंफ्यूजन रहती है ना, तो दूर में देखो कम शब्द है, निकट में ज्यादा है, तो बस जो कम वाला हो वो दूर के साथ में भेज देना, और जो निकट वाला हो यानी जो ज्यादा शब्द है उसमें अवतल में भेज देना। क्लियर। यानी निकट में देखो ज्यादा शब्द है दूर की अपेक्षा, तो अवतल में भी तो ज्यादा शब्द है किसकी, उत्तल की अपेक्षा, तो अवतल को भेज दो निकट के पास में, उत्तल को भेज दो किसके पास में, दूर के पास में। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये तो था मेरा पार्ट 1, यानी हमारे जो डिफॉल्ट थे, कॉमन आई डिफॉल्ट थे, यानी सामान्य नेत्र दोष, तो इनका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसी से संबंधित यानी और कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या क्या निवारण होते हैं, वो सब कुछ आपको विद एक्सप्लेनेशन, और एंड में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाए। हो सकता है इससे और ज्यादा इंटरेस्टेड आपको वीडियो, उसमें एक रोग है आपका जो होता है वर्णहीनता, कलर ब्लाइंडनेस। जो भी भाई आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, आर्मी वगैरह में जाते हैं, सीआईएसएफ में जितने भी, तो उनमें ना उसका एक टेस्ट भी होता है बच्चों का, फिजिकल के टाइम पे या मेडिकल के टाइम उनका टेस्ट भी होता है कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, तो वो क्या होता है वो भी आप समझ जाओगे, यानी क्लियर, और आपका क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाली है नेक्स्ट वीडियो, तो उसे देखना तो बिल्कुल भी मत भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये क्वेश्चन और मेरा टॉपिक कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करके बताना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।